नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने आज से उत्तराखंड समेत देश भर में चलाया जन जागरण अभियान। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेंगे हस्ताक्षर। 5 लाख लोगों के दस्तखत चुनाव आयोग को सौंपेगी पार्टी। मंगलौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11.70 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। रुड़की उप जिला चिकित्सालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। मशीनें खराब पाए जाने पर सफाई एवं मरम्मत के दिए निर्देश। स्टाफ की कमी दूर करने शासन को पत्र भेजने के आदेश। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के मुंडलाना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी नदारद। ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का लेना पड़ रहा सहारा। एसीएमओ अनिल वर्मा ने जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने आज से उत्तराखंड समेत पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ो नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि यह अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत 5 लाख हस्ताक्षर एकत्र कर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हम लोग आज सिग्नेचर कैंपेन या मुख्यालय में हमने जो शुरू किया है, इसको पूरे प्रदेश के 27 संगठनात्मक जनपदों में 70 की 70 विधानसभाओं में 5 लाख सिग्नेचर कराने का हमारा कार्यक्रम है। 5 लाख सिग्नेचर कराने के बाद 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी इस सिग्नेचर्स को एकत्रित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे, जो 5 करोड़ सिग्नेचर्स के साथ पूरे सिग्नेचर्स देश के चुनाव आयोग को देंगे। हरिद्वार भाजपा के पूर्व जिला मंत्री विकास तिवारी को संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाईकमान ने उन्हें प्रदेश शहर मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। नई भूमिका मिलने पर हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाई के साथ उनका स्वागत किया। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 11.70 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है। नई भूमिका मिलने पर हरिद्वार स्थित वेद मंदिर आश्रम में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कार्यकारिणी में शामिल सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी का से स्वागत करता हूँ और ये जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है, इसका बहुत ईमानदारी से काम करूंगा और इससे पहले भी पार्टी ने जो काम मुझे दिया है उसको भी मैंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो काम करने की पूरी कोशिश की है। जो हमारी प्रदेश के अंदर टीम बनी है, वास्तव में बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता उसमें पार्टी ने एडजस्ट किया है। उसमें कोई दुराई की बात नहीं, मुझे गांव के लोग और कार्यकर्ता बहुत पसंद करते हैं। कल जब से सूचना मिली है कार्यकर्ताओं को लगातार रात भी 12 बजे तक फोन आते हैं, सुबह भी कार्यकर्ताओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन 17 सितंबर को हरिद्वार से संसद तक पैदल मार्च शुरू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह मार्च गन्ना भुगतान मूल्य वृद्धि, बाढ़ राहत और जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर किया जा रहा है। अखंड परशुराम अखाड़ा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। जो आज किसान संगठन सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को जोरों के साथ उठा रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा हूँ। हमने भी हल चलाया, फावड़ा चलाया, गदारा चलाया है, कच्ची चलाई है, खुरपा चलाया है। तो आज दर्द हमें भी हुआ कि यार जब इनका विधायक, सांसद, मंत्रियों का वेतन बढ़ता है तो एक कमरे में बैठ के मीटिंग होकर वो सब चीज़ हो जाती है। ओके, किसान परेशान क्यों हैं? कभी जाना माने प्रधानमंत्री जी ने, कभी जाना गृह मंत्री जी ने। जो किसान मंत्री बनते हैं उन्होंने जाना कि किसान की मेहनत कितनी होती है, किसान कैसे अन्न पैदा करता है, किसान कैसे गन्ना पैदा करता है। कभी जाना नहीं, सिर्फ एसी कमरों में बैठ के मीटिंग करना जाना है। ये जो 17 तारीख को सुबह 9 बजे किसान नेता किसान घाट से चलेंगे, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा माँ गंगा जी से प्रार्थना करके इनको जल और संघ के साथ जो हमारी यात्रा शुरू होती है, संघ की धुनी होती है, उसके साथ हम शुरू करेंगे। इनका यात्रा सफल होगी, ऐसा आशीर्वाद देंगे। पक्ष और विपक्ष जितने हमारे सांसद या विधायक हैं, अगर तनख्वाह बढ़ानी हो तो ये सब एक हो जाए। तो हम ये चाह रहे भारत सरकार को जगा दें, पक्ष विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको गंगा जल उनके चेहरे पर छिड़क दें। उस संसद को जो है, जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उसे भी पवित्र कर दें।
और सरकार को मजबूर करें, ये कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हो। हम 17 तारीख में सुबह ही यहाँ किसान घाट से गंगा जल लेके और तिरंगा अपने कंधों पर रख के चलें और संसद तक पैदल जाएंगे। दिन में पैदल मार्च करेंगे, रात को स्टे करेंगे। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के मुंडलाना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम का बोर्ड बनकर रह गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां तैनात कर्मचारी कभी ड्यूटी पर नहीं आते, जिसकी वजह से गांव वालों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी सेंटर के बावजूद उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। मामले पर एसीएमओ अनिल वर्मा ने जाँच के आदेश दिए हैं और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। मुंडलाना में हमारा फार्मासिस्ट प्रतिदिन जाता है, लेकिन शुक्रवार को मेरे पास भी एक कंप्लेंट आई थी कि फार्मासिस्ट आए थे और जल्दी चले गए। तो मैंने कहा इसकी मैं जांच करूंगा, वो क्यों जल्दी गए और इसका क्या कारण है। ग्रामीणों की शिकायत है कि वो आते ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, ग्रामीण ने मेरे को शिकायत करके बताई थी कि आए थे चले गए, ले इसकी मैं शिकायत करूंगा, क्या इसका कारण है, उसका सैलरी काटूंगा उस दिन। ये गांव मुंडलाना है जी, और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये कभी कभार खुलता है। ज़्यादातर तो यहाँ एक जो डॉक्टर है उनका कोई एक चिल्ला है, वो ही दिखता है, नज़र जो आता है वही आता है। जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ नहीं बैठते हैं, क्या नहीं आते हैं वो कभी कभार देखने को आते हैं, महीने 6 महीने में कभी कभार। गाँव वालों नहीं तो ज़्यादातर तो बंद ही रहता है। गाँव वालों को फायदा मिला तो कुछ फ़ायदा क्या थी, कुछ नहीं फ़ायदा है इससे। लोग बाग आते हैं क्योंकि हमारा ये तालाब भी है यहाँ, हम तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, रात को भी और दिन में भी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप जिला चिकित्सालय रुड़की का औचक निरीक्षण कर ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, आईसीयू एवं अन्य वार्डों का जायजा लिया। निरीक्षण में सिटी स्कैन मशीनें खराब, कमरों में सीलन और साफ सफाई की कमी पाई गई। डीएम ने मरम्मत उपकरण उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कराने के निर्देश दिए। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए शासन को पत्र भेजने को भी कहा गया। देखिए, कल रुड़की का जो उप जिला चिकित्सालय है उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर पूर्व से मांग थी कि आईसीयू को चलाया जाए, तो वहाँ पर हमने आईसीयू का भी निरीक्षण किया और डॉक्टर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि आईसीयू चला दिया गया है। वहाँ पे कुछ मरीज भी एडमिट थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन खराब थी जिसको रिपेयर करने के लिए बताया गया है, या फिर नई मशीन, तो डॉक्टर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि नई मशीन शीघ्र ही वहाँ पर लगा दी जाएगी। साफ सफाई की कुछ व्यवस्था की शिकायतें प्राप्त हुई थी, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया तो उसको भी ठीक करने के लिए बताया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।